हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सत्यम कुमार है और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल द स्कॉलर्स कॉर्नर पे स्वागत है। आपने अगर पिछला वीडियो देखा होगा इस चैनल पे तो आपको पता होगा कि हम लोगों ने इससे पहले क्लास 6 के चैप्टर 1 का इंट्रोडक्शन किया था और फिर मैंने बोला था कि इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज करेंगे। तो आपके नए वाले एनसीईआरटी में 2 एक्सरसाइज हैं चैप्टर 1 में, तो आज हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 1.1। ठीक है। एक्सरसाइज 1.1 में जो सबसे पहला अगर क्वेश्चन है तो वो है फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में जैसे कि 1 लाख इज इक्वल्स टू हाउ मेनी 10,000, 1 मिलियन इज इक्वल्स टू हाउ मेनी 100,000, 1 करोड़ इज इक्वल्स टू हाउ मेनी 10 लाख, 1 करोड़ इज इक्वल्स टू हाउ मेनी मिलियंस, या फिर 1 मिलियन इज इक्वल्स टू हाउ मेनी लाख। तो चलिए आज इसको हम लोग करते हैं। अच्छा, इसको करने का सबसे आसान तरीका ये है कि पहले आपसे क्या पूछा है 1 लाख। 1 लाख में कितने 10,000 हैं, तो पहले आप क्या करिए 1 लाख लिखिए। अगर आपको 1 लाख लिखना आता है, मैंने पिछले वाले वीडियो में बताया है कि आप किस तरह से कोई नंबर लार्ज नंबर लिखेंगे। तो 1 लाख बोला है तो 1 लाख लाख किस में आता है, कौन से प्लेस वैल्यू सिस्टम में, तो इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम में। तो आप 1 लाख लिखेंगे। मैंने बताया है अच्छे से कि आप कैसे 1 लाख लिखेंगे। 1 लाख में कितने होते हैं, तो 5 जीरो होते हैं। कितने जीरो होते हैं, 5 जीरो। तो ये हमारा हो गया 1 लाख। हमसे क्या पूछा 10,000। 10,000 में कितने जीरो होते हैं, अगर मैं 10,000 की जीरो की बात करूँ तो 4 जीरो 10,000 में होते हैं। कितने जीरो होते हैं, 4। तो 4 जीरो, इससे 1 2 3 4, ये 4 जीरो आप यहाँ से क्या कीजिए हटा दीजिए। अगर इस 4 जीरो को हटा देंगे तो क्या बचेगा हमारे पास में, सिर्फ और सिर्फ 10। इसका मतलब 1 लाख में कितने 10,000 होंगे, तो 10,000 होंगे। क्लियर है। चलिए अब आगे आते हैं। 1 मिलियन इज इक्वल्स टू हाउ मैनी 100,000। पहले तो 1 मिलियन लिखना जानिए। 1 मिलियन कैसे लिखेंगे, इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम में मिलियन आता है। तो हम लोग जब मिलियन लिखेंगे तो 1s 10s 100, ठीक ना, फिर क्या 1000 10,000 100,000, ठीक ना, फिर होता है मिलियन, तो 1 मिलियन लिख दिया हमने। हमसे क्या पूछा है 100,000, कितने 100,000 होंगे। 1000 में कितने जीरो, 3 जीरो, तो पीछे से आपने 3 जीरो ब्लॉक कर दिया। 100 में कितने जीरो, 2 जीरो, 2 जीरो आपने यहाँ से हटा दिया। अगर आप इस 3 जीरो और 5 जीरो को हटा देंगे तो फिर क्या बचेगा आपके पास में 10। तो इसमें इसका मतलब कि 1 मिलियन इज इक्वल्स टू 10,100,000। ठीक है, 1 मिलियन इज इक्वल्स टू 10,100,000। ठीक है। चलिए आगे 1 करोड़। 1 करोड़, तो 1 करोड़ पहले लिखिए 1 करोड़। 1 करोड़ इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम में होगा तो 1 करोड़ इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम के अकॉर्डिंग लिख लीजिए। 1s 10s 100 1000 10,000 लाख 10 लाख और करोड़, 1 करोड़ हो गया। अब क्या करा 10 लाख, इसमें 10 लाख कितने होंगे। अच्छा, 1 लाख जब आप लिखते हैं तो इसमें टोटल कितने जीरो, तो 5 जीरो। तो 10 लाख लिखेंगे तो कितने जीरो हो जाएंगे, 6 जीरो। तो 1 2 3 4 5 6, मतलब कि यहाँ से लेकर के इस इतना ज़ीरो आप क्या करेंगे ढक देंगे, तो आपके पास में क्या बचेगा फिर 10। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा 10 लाख। अब आ जाइए 1 करोड़ इज इक्वल्स टू हाउ मेनी मिलियन। तो फिर से 1 करोड़ तो आपने लिखा ही है, और मिलियन मिलियन पूछा है तो मिलियन में टोटल जीरो कितने, तो देखो यहाँ पर हमने 1 मिलियन यहाँ लिखा है। मिलियन में कितने जीरो, 6 जीरो। आप क्या करेंगे 1 करोड़ में मिलियन निकालने के लिए 6 जीरो को क्या करेंगे ढक देंगे। अगर 6 जीरो को ढकेंगे तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 जीरो को आपने ढका, फिर क्या बचा 10। तो 1 करोड़ इज इक्वल्स टू 10 मिलियन। उसी तरह से 1 मिलियन इज इक्वल्स टू हाउ मेनी लाख। तो पहले 1 मिलियन लिखिए। 1 मिलियन कैसे होता है, 1s 10s 100 1000 10,000 100,000 और 1 मिलियन। हमसे पूछा है लाख। 1 लाख में कितने ज़ीरो होते हैं, 5 ज़ीरो। तो 5 जीरो पीछे से आप ढक देंगे तो क्या बचेगा आपके पास में 10। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 लाख, क्योंकि इसका सभी का आंसर क्या आ गया 10 आ गया। आपसे अगर क्वेश्चन अलग पूछ दे, जैसे पूछ दे 1 लाख में 1000 कितने होते हैं, हाउ मेनी 1000 इन अ लाख, तो 1000 निकालने के लिए क्या करेंगे, जैसे कि आपका ये होता है 1 लाख,
1000 निकालना है, तो 1000 के लिए 3 जीरो, 1000 में 3 जीरो होते हैं, इस 3 जीरो को हटा दीजिए, तो कितने बचे 100। तो 1 लाख में कितने 1000 हो जाएंगे, 100,000 हो जाएंगे। इस तरह का जो भी क्वेश्चन आएगा, आप अगर आपको प्रॉब्लम होती है नंबर्स में, तो आप इस मेथड से बनाएंगे तो एक भी क्वेश्चन आपके गलत नहीं होंगे, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अच्छा, मैंने बताया था, याद करो, कि जब आप इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम या इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम लिखेंगे तो उसमें कॉमा कैसे लगाएंगे या फिर स्पेस कैसे छोड़ेंगे। तो इंडियन में क्या करना है आपको, पीछे से 3 फिर 2-2 का पेयर बनाना है, और इंटरनेशनल में 3-3 का पेयर लेके चलना है। तो दूसरा क्वेश्चन है, प्लेस कॉमास करेक्टली एंड राइट द न्यूमेरल्स। आपको क्या करना है, पहले तो कॉमा डालना है करेक्टली जहाँ कॉमा लगेगा, और लिखना है नंबर। अब ये नहीं बोला कि ये इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम या इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम। तो आपको जब आप पढ़ेंगे ना, ये जब आप नंबर पढ़ेंगे जो लिखा है, ठीक ना, इससे आपको पता चल जाएगा कि ये इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम में लिखा है या इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम में। क्या लिखा है, 73,75,307। इसका मतलब ये यहाँ पर लाख आ गया, 1000 आ गया, तो इसका मतलब ये क्या है, तो इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम है। तो इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम में हम लोग क्या करते हैं, पहले क्या करते हैं, वंस, टेंस, 100, फिर 1000, 10,000, फिर लाख और 10 लाख, ऐसे करके बनाते हैं पेयर। तो यहाँ कहाँ से स्टार्ट है, 73 लाख। 73 लाख मतलब कि इस वाले पोर्शन से स्टार्ट है, तो क्या लिखेंगे 73, कॉमा डालना है तो कॉमा, लाख हो गया। फिर लाख वाले ब्रैकेट के बाद कौन सा आएगा, हमारा 1000 का पोर्शन आएगा, ठीक ना, TH, ये होता है TH, ये होता है TTH, 1000 और 10,000। 73 लाख, 75,000, इसका मतलब आप 1000 वाला आएगा 75,000। अब क्या बचा, 307। 307 तो लिखना आता ही होगा, 307। ये आपका हो गया पहले का आंसर। दूसरा, 9,05,41,, बस 9,05,41,। अब देखो को क्या क्या है, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, ये है इतना। और हमें कहाँ से, 9 करोड़, मतलब कि इस वाले प्लेस से हमें लेके चलना है। तो हमें मिल गया है 9 करोड़। अब क्या दिया है, 5 लाख, मतलब क्या कि ये वाला प्लेस दिया हुआ है, ये वाला प्लेस नहीं दिया हुआ है। तो जो प्लेस नहीं दिया हुआ है ना, उसके जगह पे आप 0 लगा दीजिए। तो 10 लाख वाला प्लेस नहीं था तो मैंने 0 डाल दिया, 5 लाख तो 5 लाख। अब क्या आना चाहिए, 1000 और 10,000, यहाँ पर 1000 और 10,000 नहीं है, तो क्या करेंगे आप, 0। फिर क्या आना चाहिए, ये दोनों नहीं था तो 0। फिर क्या आना चाहिए, 100, तो 100 भी इसमें पढ़िए आप, नहीं है तो 100 में भी क्या लगाएंगे, 0। फिर क्या आना चाहिए, 10 और 1, तो 10 और 1 है कि नहीं, 41 तो है, तो 41। तो इसको क्या पढ़ेंगे हम लोग, 9,05,41, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट में 7 करोड़, फिर आ गया कहाँ पे, करोड़ पे बात, तो हम लोग यहाँ लिख देंगे करोड़, 7 करोड़। 52 लाख, लाख का दोनों है, 10 लाख भी है और लाख भी है, तो 52 लाख। फिर क्या बच गया हमारा, 52 लाख के बाद 21,000, 1000 का भी दिया हुआ है, और 302, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इतना तक समझ में आ रहा है। आपको बस 1-2 बातें ध्यान रखनी है, वो ये है कि अगर मान लीजिए कि आपको थोड़ा सा भी प्रॉब्लम है नंबर्स को समझने में, तो बस इतना याद रखना है आपको कि आप क्या करेंगे, पहले इस तरह से नंबर लिख लेंगे, और जो जैसे कि अगर 10 करोड़ वाला पोर्शन है तो 10 करोड़ के नीचे लिख दीजिए, करोड़ वाला पोर्शन है तो लिख दीजिए, नहीं है तो 0 डाल दीजिए, सीधी सी बात है, और कुछ नहीं करना है आपको, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, ये हो गया इसका 58 मिलियन, देखिए यहाँ पे मिलियन आ गया, इसका मतलब ये कौन सा होगा, इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम। इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम में 3-3 का पेयर बनता है, और मिलियन आता है कौन से वाले ब्रैकेट के अंदर, मिलियन वाले ब्रैकेट, जैसे कि पहले आता है 1, 10, 100,
फिर आता है 1000, 10,000, 100,000, फिर आता है मिलियन, 10 मिलियन और 100 मिलियन। तो हमें यहाँ पर 100 मिलियन नहीं दिया हुआ है, हमें क्या दिया हुआ है, हमें यहाँ पर दिया हुआ है 10 मिलियन से। क्या लिखा है 48 मिलियन, क्या लिख देंगे 48 मिलियन 423,000। अच्छा 423 दे रखा है, फिर क्या हो गया 423,000 के बाद 202, तो 202। क्लियर है बात, समझ में आ रहा है। अच्छा यहाँ लिखा है 58 मिलियन, सॉरी मैं फिर से करेक्ट कर दे रहा हूँ, 58 मिलियन 423,202। ठीक है, सॉरी मेरे से गलती हो गई, यहाँ मैंने 48 लिख दिया था। तो 58,000 सॉरी मिलियन 423,202। ठीक है, अगला 23 लाख, फिर से आ गया किसमें, इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम में। 23 लाख 30,000 मतलब कि 30,000। यहाँ पर 30,000 में 100 का प्लेस ही नहीं है, तो 0 और 10 लिखा है, तो 10। 23 लाख 30,000 एंड 10। ठीक है, समझ में आ गया। बस यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, मैंने 58 की जगह 48 लिख दिया था, तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। यहाँ पे मैंने करेक्ट कर दिया 58 मिलियन 423,202। ठीक है, चलिए अब आगे अगला क्वेश्चन। ये 2 क्वेश्चन आपके नई वाली एनसीईआरटी में जितने क्वेश्चंस हैं हम लोग वही सब कर रहे हैं। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है, देखिए पढ़िए। कह रहा है कि इंसर्ट कोमा सुटेबली एंड राइट द नेम्स अकॉर्डिंग टू इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। इसमें बोल दिया कि आपको इंडियन सिस्टम में लिखना है। सबसे पहले क्या कीजिए, आप कॉमा लगाइए, पहले क्या लगाइए, कॉमा। तो कॉमा लगाने के लिए हम लोग यहीं पर लिख देते हैं इसी को। तो ये हो गया 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। इसका मतलब 8,75,95,762। ठीक है, तो 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। तो क्या लिखेंगे हम लोग, 8 करोड़, ठीक ना, 75 लाख 95,000 ठीक है। और 95,000 के बाद क्या आ जाएगा हमारा 762 762। ठीक है, किसी को दिक्कत नहीं। क्या था हमारा 8,75,95,762। दूसरा में क्या है 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, 10 लाख तक गया है, इसका मतलब इसमें करोड़ नहीं है। तो लिख देंगे हम लोग 85,46,283। क्योंकि हमें कॉमा लगाने के लिए बोला तो मैंने कॉमा लगा दिया। तो क्या लिखेंगे हम लोग 85 लाख 46,283। क्लियर है बात, समझ में आ रहा है। चलिए आगे, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ हमें नंबर लिखना है। पहले तो कॉमा करके नंबर लिखना है, फिर नंबर का नेम लिखना है, तो हम लोग वही कर रहे हैं। इसमें भी 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। इसमें भी आ गया वही बात, 9 करोड़ 99 लाख, 1000 में कुछ नहीं है, 46। तो क्या लिख देंगे 9 करोड़
99 लाख, और क्या लिख देंगे, क्योंकि 1000 हमारा है ही नहीं तो सीधा लिख देंगे क्या हम लोग 46। ठीक है, 9,99,46। ठीक है, चलिए आगे। आगे आगे क्या है, वंस टेंस 100,000, वंस टेंस 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। फिर से आ गया 9,84,32,701। तो लिख देता हूँ मैं 9,84,32,701। ठीक है, यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं। 9 करोड़, ठीक ना, क्या था, 9,84,32,701। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम लोग, इतना समझ में आ गया। समझ में, ये तो हम लोग ने कल किया भी था तो आपको अच्छे से समझ में आ ही रहा होगा। तो अब हम लोग कर लेते हैं अगला पार्ट। अगला पार्ट क्या है हमारा क्वेश्चन का, सेम चीज़ है, बस लिखना क्या है, इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम में इंसर्ट कोमा सुटेबली एंड राइट द नेम्स अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। चलिए, इंटरनेशनल न्यूमरेशन में क्या करेंगे, 3 का पेयर, वंस, टेंस, 100,000, 10,000, 100,000, मिलियन एंड 10 मिलियन। तो 78,921,092। ठीक है, तो क्या लिख देंगे हम लोग, पहले 78,800,000 900 921,000, नीचे लिख दे रहा हूँ 92। 78,921,092, 78,921,092। नेक्स्ट, वंस, टेंस, 100,000, 10,000, 100,000 एंड मिलियन, 7,452,283। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, 7,452,283, 283। ठीक है, क्या था, 7,452,283। ठीक है, अब आगे नेक्स्ट, ये क्या है हमारा, वंस, टेंस, 100,000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, मतलब कि 99,985,102। क्या लिखेंगे, 99,985,102। ठीक है, चलिए आगे।
ये है आपका वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 48 मिलियन 49,831। क्या हो जाएगा? 48 मिलियन 49,831। ठीक है। आपके इस वाले एक्सरसाइज में सिर्फ और सिर्फ इतने ही क्वेश्चन हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि हम लोग नई वाली एनसीईआरटी कर रहे हैं और इसमें बहुत ही कम क्वेश्चन हैं, मतलब कि आपके सिलेबस को कम किया है, छोटा किया गया है। ठीक है, तो ये आपका एक्सरसाइज ख़त्म हो गया। मैं फिर से आपको इस एक्सरसाइज में भी रिपीट कर दे रहा हूँ कि 2 मंथ में आपका पूरा मैथ्स का बुक ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, आप एकदम आराम से एक एक एक्सरसाइज रोज़ करते चलिए। 2 महीने, पूरा नवंबर और पूरा दिसंबर, मतलब कि फर्स्ट ईयर से पहले आपका मैथ्स ख़त्म हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ आप क्या कीजिए, हर रोज़ एक एक्सरसाइज बनाते चलिए। एक दिन मैं चैप्टर के इंट्रोडक्शन में टाइम लूँगा और उस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी एक्सरसाइज होंगे उसमें एक एक्सरसाइज में सिर्फ एक दिन, चाहे उसमें क्यों ना 4 क्वेश्चन हो, 5 हो, 10 हो, जितने भी क्वेश्चन होंगे इससे कोई मतलब नहीं है। एक दिन में हम लोग सिर्फ और सिर्फ एक एक्सरसाइज करेंगे और इस अकॉर्डिंग मैंने पहले वाले वीडियो में, इंट्रोडक्शन वीडियो में ही बता दिया है कि आपको कितने दिन लगेंगे। अगर किसी ने नहीं देखा है तो एक बार जाके ज़रूर देख लें। चलिए, धन्यवाद। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।